Hello everyone, welcome to the next biology session. Before starting class, सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स. नाउ लास्ट सेशन में हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था. अब उसके बाद जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है दैट इज टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. की फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, नेसेसरी है. तो उसको कैसे शो किया जाएगा? तो उसका शो करने का जो फर्स्ट हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने क्या किया है, एक लीफ ली है और उसको डी स्टार्च किया है. डी स्टार्च मीन्स स्टार्च का रिमूवल किया है, जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था. उसको डी स्टार्च करने के बाद एक लीफ को हमने कवर किया है ब्लैक पेपर से, जिसमें हमने एक डिजाइन कट किया है. डिजाइन कट करने का मीनिंग है कि देयर आर वेन्स प्रेजेंट इन दिस पार्ट. यहाँ पे वेन्स दिखाई देंगे, मीन्स हमने उतना ही पार्ट कट किया है, बाकी जो है वो कट नहीं किया है जो स्टार के अंदर है. तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमने उसको कवर कर दिया है. कवर करने के बाद क्या होगा, हम इसको सनलाइट में रख देंगे. सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, कुछ आवर्स के बाद जब हम लीफ को टेस्ट करेंगे जो ब्लैक पेपर से कवर हुई भी है, तो उसमें हमें पता लगेगा कि वो स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं. अब क्या होगा, इसमें जिसमें हमने ब्लैक पेपर लगाया है यहाँ पर, तो उस पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट आएगी तो सिर्फ इसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा और जिसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. ये हमने प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस किया है कि ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेशन है स्टार्स की प्रेजेंस का, और जहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं है मींस ब्राउन कलर आ गया है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं हो पाया, कैरी आउट नहीं हो पाया. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 2. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें क्लोरोफिल की हमने प्रेजेंस को टेस्ट किया था कि क्लोरोफिल कैसे नेसेसरी है. अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया सनलाइट का. अब हमारा थर्ड आता है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. की कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है. सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे जिसमें हम लीफ को डिस्टार्च करेंगे. तो सेम प्रोसेस होता है फर्स्ट में कि हम उसको एक प्लांट को लेकर लीफ को डिस्टार्च करेंगे, और डिस्टार्च करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक जो उसका थोड़ा पार्ट है वो हम फ्लास्क के अंदर उसको रखेंगे, जहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर हम फिल करेंगे. ठीक है. और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. यहाँ हमने ट्विग लिया है. ट्विग मीन्स पेड़ की टहनी होती है जिसमें लीफ लगी होती है. तो उस ट्विग से हमने एक लीफ का जो एक लीफ है, लीफ को इसके अंदर फ्लास्क के अंदर यहाँ रख दिया है, कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट उसका बाहर निकाल दिया है. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे. तो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट होगा ही नहीं तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसको यहाँ पे भी हम क्या करें, स्टार्च का ही टेस्ट हो रहा है. तो जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो हमें ये पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब किया है. तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये ब्राउन कलर की हो जाएगी, और ब्लू ब्लैक कलर हमारा जो लीव्स बाहर है सनलाइट में वो उसकी प्रेजेंस को शो करेगा. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, नेसेसरी होता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसी का एक एक्सटेंशन है. जैसे हमने यहाँ पर आपको ए पार्ट दिया है, ये बी पार्ट है, कुछ नहीं है इसमें भी, सेम ही है. बस ये है कि हमने उसको थोड़ा टिल्टेड लेकर, और जो लीफ है हम उसके अंदर यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही फिल कर रहे हैं, बट हमने उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया है. वाटर इधर है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट, सनलाइट मिल रही है, वाटर यहाँ से मिल रहा है,
फोटोसिंथेसिस होगा तो ब्लू ब्लैक कलर इसका होगा और अंदर वाले का नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट हियर, देयर इज एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है कि हमें इसमें ये शो करना है कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने वाटर प्लांट्स लिए हैं, जैसे एलोडिया है, हाइड्रिला है, ये लिखा है यहाँ पर, एलोडिया भी होता है। तो दोनों में से हम कोई भी प्लांट ले सकते हैं और उसको हमें क्या करना है, पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर क्या होता है, इट इज अ वाटर ऑफ पॉन्ड, तालाब का जो पानी होता है उसको पॉन्ड वाटर बोलते हैं। तो उसको हमने पॉन्ड वाटर में रख दिया है यहाँ पर, और पॉन्ड वाटर में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर एक ट्यूब है, ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पर एक फनल ली, फनल को ऐसे इन्वर्ट उल्टा करके रख देंगे और वहीं तक हम अपनी ट्यूब भी रखेंगे। फनल का जो ओपन वाला पार्ट है वो यहाँ रहेगा और जो उसका ब्रॉड पार्ट है वो हम हाइड्रिला प्लांट को रखेंगे। तो ये हमारा सेटअप हो जाता है, इस तरह से हमें करना है। और हमें एक इंश्योर ये रखना है कि जो वाटर का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है बीकर के अंदर, वो स्टेम जो इन्वर्टेड फनल की है उससे हमारा अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, है ना। जो वाटर का लेवल है, जो ये हमने उल्टी करी फनल रखी हुई है, ये वाटर का लेवल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा, सनलाइट आएगी, सनलाइट के आने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा। और जब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा हाइड्रिला प्लांट में, क्योंकि वाटर यहाँ से मिल रहा है उसको, ठीक है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा। अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको यहाँ से मिल रही है, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, जो गैस निकलेगी यहाँ पर, वो एक आपको स्प्लिंटर की तरह दिखाई देगी। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो आपको एक ग्लोइंग, एक चमकते हुए स्प्लिंटर की तरह में दिखाई देगी, बर्स्ट होती हुई, और जो हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस को दिखाएगा। तो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हमें दिखाया गया है। और ये हमें पता लग जाएगा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनती है। So this is about today's session, and in the next session we will discuss about importance of photosynthesis और फिर हम आगे कार्बन साइकिल भी डिस्कस करेंगे। So thank you for this session.